आप भी जो है अपने पास गन और पिस्टल रखना चाहते हैं और आपके मन में कहीं ना कहीं से ये सवाल आ रहा है कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो क्या हम जो है गन और पिस्टल को रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते। अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम बैठे हैं ना। आप गन और पिस्टल दोनों रखिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप जो है मुसीबत में पड़ सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है कैसे गन और पिस्टल का जो है लाइसेंस आप बनवा सकते हैं और इसमें क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि गन और पिस्टल का लाइसेंस कैसे बनवाएं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिससे कि आपको आसानी से जो है आप इसके जो है गन के लाइसेंस को प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, गन और पिस्टल आप उन्हीं लोगों को दिया जाता है समाज में जो कि हमारे देश की सेवा के लिए होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो प्रशासन के लिए हो गया, नेता मंत्री विधायक ऐसे लोगों के लिए जो है बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उन्हें जो है ऐसे लाइसेंस बंदूकें जो है उन्हें प्राप्त दी जा सके, लेकिन उनके लिए जो है सिक्योरिटी रखी जाती है ताकि उन्हें ऐसी चीज़ों की प्रॉब्लम्स ना हो सके। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि नहीं, हमें जो है अपने आत्मरक्षा के लिए जो है गन और पिस्टल की ज़रूरत है, तो आप निश्चित रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए भी आपको जो है कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ फॉलो अप करने होते हैं जिससे कि आप आसानी से जो है गन और पिस्टल का जो है लाइसेंस प्राप्त कर सकें। अगर मैं बात करूं कि आर्म एक्ट की तरह 1959 के तहत अगर आप जो है गन और पिस्टल का लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सवाल यहां पर आता है कि आपको जो है किस लिए जो है चाहिए कि लाइसेंस चाहिए, गन का लाइसेंस चाहिए या फिर पिस्टल का लाइसेंस चाहिए। क्योंकि आपको वहाँ पे बताना होता है कि हमें अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो है रखना है और इस तरीके से कि आने वाले समय में हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो और हम उसे अपने आप से सेफ्टी से रख सकते हैं, ताकि हम ये भी वादा करते हैं कि अगर हमारे पास जो है गन और पिस्टल का लाइसेंस है, उसके बावजूद भी हम किसी व्यक्ति पर इसका रौब नहीं झाड़ेंगे, इसका जो है गलत इस्तेमाल नहीं। लाइसेंस और पिस्टल का लाइसेंस बनवाने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास। और ऐसे नहीं है कि आप जहां से भी आए, जिस भी देश से आए, आप मुंह उठा के आए और आपको जो है लाइसेंस मिल जाएगा, नहीं। इसके लिए आपकी जो है कुछ योग्यता होनी चाहिए। योग्यता का मतलब सबसे पहले ये होता है कि आप जो है भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी चीज, आपकी जो एज है वो 21 साल या फिर इससे प्लस में होनी चाहिए, ताकि आपको जो है इस चीज़ में अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर थर्ड स्टेप की मैं बात करूं, थर्ड प्रोसेस की और आपको क्या हो सकता है, तो इसमें आपको आसानी से जो है लाइसेंस तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो है कोई भी आपके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज ना हो। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ जो है मुकदमा चल रहा है, उसने एक दो जो मर्डर कर रखा है या फिर किसी के साथ जो है गलत बदतमीजी के साथ कोई इंटेंशन के साथ उसका केस चल रहा है, और ऐसे में आप चाह रहे हो कि आपको जो है लाइसेंस मिल जाए, तो बहुत मुश्किल है आपको लाइसेंस मिलना। इन सारी चीज़ों के साथ साथ सबसे बड़ा है कि आपको जो है आपराधिक मामला आपके ऊपर दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आपको जो है लाइसेंस मिल पाना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं कौन जारी करता है लाइसेंस। अगर मैं बात करूं कि अब आपके मन में ये भी आएगा ना कि लाइसेंस जारी करेगा कौन और किस तरीके से जारी होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है राज्य सरकारों के गृह विभाग से जो है ये जारी होता है। और ऐसे में आप जब भी जारी करेंगे तो आपको ये सारी प्रोसेस पूरा करने के बाद ही आपको सेकंड स्टेप में यहाँ पर आपको रखा जाएगा और फिर कहीं आपको जो है लाइसेंस मिलने की जो है प्राप्ति हो सकती है। उम्मीदें हैं कि कुछ जो है मिल सकती है। अब बात करते हैं कि लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो फिर आप जो है लाइसेंस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको पहचान प्रमाण पत्र का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसके साथ साथ में जो है एड्रेस प्रूफ का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रमाण पत्र है और साथ में जो है एड्रेस प्रूफ है तो फिर हो सकता है कि आपको जो प्रोसेस में लग सकता है। अब दूसरा बात करें तो यहीं पर कि जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, आपके पास जो है मेडिकल सर्टिफिकेट का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट इसलिए होना ज़रूरी होता है कि आप मानसिक रूप से सही है और आपका स्वास्थ्य भी सही है, इसलिए आप जो है मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा जाता है। अब बात करें यहीं पर कि जो है एज सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपका जो है एज सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। एज सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है ताकि आप प्रूफ हो सको,
आपका प्रूफ हो सके कि आप जो है 21 साल प्लस है या फिर 21 साल के ही हैं। और चौथी अगर मैं बात करूं तो जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, आपका जो है कैरेक्टर कैसा है। सबसे मेन और अहम बात यही है कि आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसा है, किस तरीके से आप जो है समाज में रहते हो और आपका सामाजिक स्तर का कैरेक्टर कैसा है कि कहीं आपको लाइसेंस दे दिया जाए और फिर आप एक अपराध करने वाले पहले से हैं और आपको फिर से दे दिया गया, तो ऐसे में तो आप जो है में जो आता है वो आता है इनकम सर्टिफिकेट कि आपका इनकम कितना है, कि आप पता चले कि आप झोपड़ी में रहने वाले हो और आपका कोई इनकम ही नहीं है और आप आसानी से जो है लाइसेंस के लिए जो है अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे में नहीं होगा। इसके लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है कि आप जो है टैक्स वगैरह पेड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से है। तो इन सारे प्रोसेस के साथ अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और इन सारे प्रोसेस में आप जो है सही है, आपकी छवि साफ सुथरी है, तो आप जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें का कुछ ही पार्ट है और आगे के वीडियोस जब मैं लेके आऊँगा तो उसमें आपको और भी अधिक जानकारी देंगे कि गोलियों का किस तरीके से हिसाब रखा जाता है। लाइसेंस अप्लाई हो गया तो कितने दिनों के बाद आपको जो है लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा और फिर आपको मिल जाएगा। बहुत सारी वीडियोस में अगले वाले वीडियोज में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।